आज हम लोग काइनेमैटिक्स के 7 सेशन में हैं, जहाँ 2D प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। एक 2D प्रॉब्लम्स का 6 सेशन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, जहाँ हम लोगों ने 2 इजी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे और 2D प्रॉब्लम्स काइनेमैटिक्स की कुछ और सॉल्व करेंगे। सो वेलकम टू द वीडियो। तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम शुरू करते हैं। देखिए, पहली प्रॉब्लम बोला जा रहा है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग रेल रोड। एक रेल रोड है, इसको मान लीजिए कोई कैरेज टाइप की चीज है, रेल रोड है। इसको मान लीजिए कोई ट्रेन, जो ओपन ट्रेन टाइप की चीज। इस पे एक बॉय है और ये रेल रोड, इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब देखिए, इसमें क्या है, इस बॉल बॉल है बॉय के पास। उस बॉय ने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मतलब बॉय देख रहा है कि बॉल को उसने बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अब ये रेल रोड तो आगे चल रही है, तो बॉल बॉय के पास जब लौटेगी, क्या वो किस जगह पे लौटेगी? सीधे बॉय के पास लौटेगी या उसके पीछे लौटेगी? तो इसमें पूछा रहा है कितना पीछे। इसमें आपको मतलब ये भी क्लियर है कि पीछे आएगी बॉल, ये आगे आगे जाती रहेगी। और ये मान लीजिए कि न्यू पोजीशन है, जब बॉल ग्राउंड पे आती है या रेल रोड पे आती है, मतलब जिस पोजीशन जिस लेवल से फेंकी गई थी, बॉय वहीं पर है और बॉल ऊपर गई थी और ये यहाँ पर कहीं पे आई है। तो बॉल बॉय से कितने पीछे है, ये आपको बताना है। जब वो नीचे ग्राउंड रेल रोड पर आएगी तो उसका डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा बॉल का बॉय से। इस क्वेश्चन में ये आपको पूछा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना पड़ेगा कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको कैलकुलेशन करेंगे। आप क्या ग्राउंड पे खड़े होकर इसको देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जिस फ्रेम से बॉय जिस फ्रेम पर है वो मूविंग है, वो उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो वो तो देखेगा कि मैंने बॉल बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड फेंकी है। मान लीजिए कि जिस इंस्टेंट पे फेंकी, उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी u थी, इसकी वेलोसिटी u थी, तो बॉय की भी वेलोसिटी u होगी और बॉल की भी उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी u होगी। क्योंकि तीनों उसी रेल कैरेज पे हैं, तो तीनों की वेलोसिटी सेम होगी। जो कैरेज की वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की भी होगी और बॉय की भी। क्योंकि ग्राउंड पे जो खड़ा आदमी वो भी देखेगा कि मैन आगे की तरफ जा रहा है, तो बॉल भी आगे की तरफ जा रही है, तो तीनों की वेलोसिटी u वो देखेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन जो बॉय इस रेल रोड पे है, वो अपनी वेलोसिटी नहीं देखेगा। वो बॉल, क्योंकि वो बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है, तो देखेगा बॉल उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है और उसने वर्टिकली अपवर्ड फेंक दी है। उसको एक्सेलरेशन भी कुछ नहीं दिखेगा रेल रोड का, क्योंकि वो बॉय उस समय पहले एक ही एक्सेलरेशन थे तीनों के a, लेकिन जब उसने ऊपर फेंक दिया है, अब उसको तो एक्सेलरेशन अपना दिखेगा नहीं। वो बस ये ऑब्जर्व करेगा कि बॉल उसके पीछे जाकर गिरती है। तो चलिए, इस प्रॉब्लम को अगर हम ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व होगी। अब देखिए, ये प्रॉब्लम में वेलोसिटी ऊपर की तरफ uy बॉय ने 9.8 की स्पीड से फेंकी है वर्टिकली अपवर्ड। ये बॉय भी वही देखेगा 9.8, और ये जो ग्राउंड पे खड़ा आदमी है ये भी वही देखेगा 9.8, क्योंकि बॉय की कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है कि जो वो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसकी बस हॉरिजॉन्टल है, तो वो तो 9.8 देखेगा ही, और ये जो ग्राउंड वाला भी आदमी 9.8 देखेगा। तो ये याद रखिएगा कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उतनी ही रहे, और जो रेल रोड पे खड़ा बॉय है उसके रिस्पेक्ट में भी उतनी ही है। अभी हम सब कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो uy, मतलब जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी गई है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड है। अब जो ग्राउंड पे खड़ा आदमी
वो बॉय की वेलोसिटी या रेल रोड की वेलोसिटी यू तो थी, वो ये तो देखी गई, और वो बॉल की भी वेलोसिटी जिस इंस्टेंट में फेंकी गई यू ही वो देखेगा। लेकिन अब मान लीजिए कि जब बॉल नीचे आई है, इस इंस्टेंट पे नीचे आई है, तो ये कितना आगे मूव कर गई होगी, ये इसका हर पॉइंट रेल रोड का कितना मूव किया होगा। तो ग्राउंड पे खड़ा आदमी जो देखेगा तो वो कितना देखेगा, कितना मूव किया होगा। तो उसके लिए कैलकुलेशन के लिए हमें निकालनी पड़ेगी एस एक्स, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में रेल रोड कितना मूव किया है, बॉय कितना मूव किया है। बॉल कुछ और मूव करेगी, क्योंकि बॉल का अब एक्सलेशन ए, जो पहले एक्सलेशन जब वो हाथ में था तब उसका एक्सलेशन ए था, लेकिन जब वो एयर में चली गई बॉल तो उसके पास एक्सलेशन अब ए नहीं रहा, जो हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन ए उसने लूज कर दिया। तो अभी हम सिर्फ रेल रोड और बॉय की बात करें, एस एक्स बॉय या रेल रोड, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख दिया है। बॉय या रेल रोड का जो एक्स में कितना मूवमेंट हुआ है किसी भी पार्टिकल का, मतलब अगर फ्रंट वाले की बात करें तो फ्रंट पोर्शन कितना आगे गया है, ये व्हील पोर्शन कितना आगे गया है, वो इक्वली जाएंगे क्योंकि टोटल सॉलिड बॉडी है। तो मान लीजिए कि बॉय कितना आगे गया, हम ये निकालते हैं बॉय एस एक्स कितना आगे गया होगा। तो इसके पास क्योंकि एक एक्सलेशन है तो हम डायरेक्टली वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं निकाल सकते हैं, हमें इसका एक्सलेशन है तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। मतलब जितने टाइम के लिए हम देख रहे हैं, जितने टाइम में वो बॉल नीचे आई है वो टाइम टी है, तो यू एक्स टी जो इनिशियल उसकी स्पीड यू एक्स थी, मान लिया जिस इंस्टेंट में फेंकी है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी, ए जो हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन है 1 मीटर पर सेकेंड बॉल, सॉरी बॉय या रेल रोड का। तो अब हमें टाइम इसमें अभी नहीं पता है कि कितने टाइम बाद वो बॉल नीचे आई है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो जो ग्राउंड पे खड़ा आदमी वो देख रहा है कि उस जो बॉल फेंक दी तो बॉल के पास बस एक ही एक्सलेशन था वर्टिकल, जो उसको ग्रेविटी की वजह से लगेगा जी, बाकी उसको 9.8 की स्पीड से ऊपर फेंक दिया गया। तो उसको अगर 9.8 की स्पीड से ऊपर फेंका गया है तो यू वाई हो गया 9.8, यू वाई इक्वल टू प्लस 9.8 क्योंकि ऊपर की तरफ है। अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, क्योंकि जितना टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट में जाने के, आपको ये पता है कि उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। जितना टाइम नीचे से हाईएस्ट पॉइंट में जाने लगेगा उतना ही टाइम हाईएस्ट पॉइंट से नीचे। तो हम देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर कितना टाइम पे पहुंचा है। हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई जीरो हो जाएगा, बॉल क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे अपना मोशन रिटर्न करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव वेलोसिटी जाएगी, तो उसका हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसके जस्ट बाद वो नीचे की तरफ नेगेटिव वेलोसिटी और उसके जस्ट पहले पॉजिटिव थी, उस इंस्टेंट पे जीरो वेलोसिटी है। तो और एक्सलेशन उसका सिर्फ ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, वाई डायरेक्शन में और कोई नहीं है। वैसे तो एक्स डायरेक्शन में भी कोई एक्सलेशन नहीं है बॉल का, लेकिन अभी हम वाई की बात कर रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में ए वाई सिर्फ जी है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ उसका एक्सलेशन बॉल के पास जी है, कोई और उसके अलावा एक्सलेशन नहीं है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टाइम। अब देखिए वी वाई हो गया 0, यू वाई 9.8 माइनस 9.8 एक्सलेशन क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम अब वही अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करेंगे, ऊपर की जो भी क्वांटिटीज होंगी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। तो g की वैल्यू माइनस 9.8 प्लस माइनस 9.8 इंटू टाइम, इससे आपका टाइम आ गया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड याद रखिए कि हाईएस्ट पॉइंट को जाने के लिए, तो टोटल टाइम आपका हो गया 2 इंटू 1, क्योंकि उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा। 1 सेकेंड में वो नीचे से बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे गया और वो अगले 1 सेकेंड में हाईएस्ट से नीचे पॉइंट पे आया, तो टोटल टाइम आपका हो गया 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स पे वो बॉल फिर से रेल रोड पे आई। ये मैन ने ये देखा 2 सेकेंड्स में इस बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हमने पहले भी देखा था, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी हो जाएगा। यू एक्स हमें वैसे नहीं पता है, इसको हम यू एक्स ही लेके रखते हैं, यू एक्स टाइम टू यू एक्स प्लस हाफ इंटू ए 1 मीटर पर सेकेंड की एक्सलेशन से रेल रोड और बॉय आगे बढ़ रहे थे,
बॉय मतलब दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वैसे एक्सलेशन रेल रोड बॉय का रेल रोड के रिस्पेक्ट में 0 था क्योंकि वो रेल रोड पे तो खड़ा ही था, लेकिन जो मैन देखेगा कि वो ए एक्सलेशन से आगे बढ़ रहा है क्योंकि वो रेल रोड पर बैठा हुआ है। ए इंटू 2 स्क्वायर, तो एस एक्स हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 2 मीटर्स और 2ux प्लस 2। एस एक्स मतलब जो बॉय ग्राउंड पर है, जो आदमी ग्राउंड पर है, वो देखेगा कि बॉय जो रेल रोड पे था 2x प्लस 2 मीटर्स आगे बढ़ चुका है जब बॉल नीचे आई है। और उस मोमेंट तक बॉल कितना आई होगी, इसने जो बॉल फेंकी थी इसका भी मोशन बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि उसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, एक वर्टिकल है, तो मतलब कि पैराबोला होगा। पैराबोला के फॉर्म में ऐसे होगा क्योंकि उसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो जिस इंस्टेंट में फेंकी थी वो तो रहेगी क्योंकि उस समय रेल रोड, बॉय और बॉल तीनों के पास थी, और ये वेलोसिटी उसकी कम नहीं होगी या बढ़ेगी नहीं। बॉल रेल रोड या बॉय की वेलोसिटी ये यूएक्स चेंज होती रह जाएगी क्योंकि उसके पास एक्सलेशन है ए, लेकिन जब बॉल को उसने फेंक दिया तो उसके पास एक्सलेशन नहीं है अब क्योंकि वो हवा में आ गई, तो उसकी वेलोसिटी हरदम यूएक्स रहेगी। तो जो बॉल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलेगा, वर्टिकल में तो हमने देख लिया था कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाके नीचे आ गया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए जैसे रेंज निकालते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बॉल इक्वल टू यूएक्स, क्योंकि यहाँ पे यू कांस्टेंट है एक्स, तो हमें हाफ ए टी स्क्वायर की जरूरत नहीं है। यूएक्स इंटू टाइम, और टाइम है 2 सेकेंड्स, तो 2ux इतना बॉल चलेगी। तो बॉल इतना चली और बॉय टोटल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इतना चला, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, आप देख सकते हैं कि बॉय ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा गया है आगे और बॉल थोड़ा कम गई है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2ux प्लस 2 माइनस 2ux, तो डिस्टेंस दोनों के बीच में जो x था हमारा वो आ जाएगा 2 मीटर्स। अब देखिए ये प्रॉब्लम हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व की, थोड़ी सी लंबी हो गई। अगर हम इसी प्रॉब्लम को अगर रेल रोड के रिस्पेक्ट में जो बॉय है उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो देखिए वो कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को जो रेल रोड पर बैठा बॉय है उसके रिस्पेक्ट में। अब देखिए बॉय अगर कुछ नहीं जानता है, देखिए अब क्योंकि बॉय के यहाँ पे एक्सलेशन उसके पास, तो ये जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा नॉन इनर्शियल हो जाएगा, नॉन इनर्शियल। और नॉन इनर्शियल में पता है आपको सॉल्व करने के लिए स्यूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्या है, अगर वो उसको नॉन इनर्शियल का कंसेप्ट नहीं पता है बॉय को, तो उसको लगेगा मैंने ऊपर फेंकी बॉल तो मेरे पास ही आनी चाहिए, क्योंकि उसको तो और कुछ दिख नहीं रहा है, ना रेल रोड का एक्सलेशन दिख रहा है, क्योंकि अब ग्राउंड को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा, वो बस बॉल को देख रहा है। वो कह रहा है कि जैसे आप कमरे में बैठे हैं सब कुछ स्टेशनरी, वैसे उसको भी दिखेगा कि बॉल भी स्टेशनरी, रेल रोड भी मेरे रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो मैं बॉल को जैसे आप कमरे पे ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आना चाहिए, तब मेरे पास ही आएगी, क्योंकि उसने जस्ट वर्टिकली अपवर्ड फेंका था। लेकिन यहाँ पे ये वो एक चीज़ भूल गया कि वो एक्सलेट कर रहा है, क्योंकि रेल रोड एक्सलेट कर रही है तो वो भी एक एक्सलेशन ax जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उससे कर रहा है एक्सलेट। तो अब उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्यूडो फोर्स लगानी पड़ेगी यहाँ, क्योंकि फोर्स से हम डील नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्सलेशन से कर रहे हैं, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में एक्सलेशन लगाना पड़ेगा। उसने ऊपर की डायरेक्शन में 9.8 से तो बॉल को फेंक दिया था, उसको अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है अब उसको नहीं दिखेगी, क्योंकि वो तो हॉरिजॉन्टल कुछ मोमेंट देख नहीं रहा है बॉल का। अब उसको बस एक फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका एक्सलेशन लगाना पड़ेगा, मतलब -1, जितना उसका एक्सलेशन था उसको बॉल के ऊपर उतना अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सलेशन लगाना पड़ेगा। तो अब बॉय ये देखेगा कि बॉल ऊपर गई है, एक जिसकी इनिशियल वेलोसिटी uy 9.8 है, और उसका एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है बॉल की, लेकिन एक्स डायरेक्शन में एक एक्सलेशन है ax =
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस मैंने लिखा हुआ है, या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए पिछले बार की तरह अगर जो टाइम जितने में नीचे आएगा वो तो सिर्फ वाई डायरेक्शन के एक्सेलेरेशन पे डिपेंड कर रहा है, जैसे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी करके हमने टाइम निकाला था, ए तो वही जी ही रहेगा, तो उससे टाइम तो आपका हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे 1 सेकेंड आ जाएगा और टोटल टाइम 2 सेकेंड्स आ जाएगा। पिछली प्रॉब्लम को पिछले ही को जैसे जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया था बिल्कुल सिमिलरली 2 सेकेंड्स में वो गिरेगा, वह भी ये भी देखेगा। लेकिन अब बॉल के पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन की वजह से उसके बॉल कितना पीछे जाएगी, क्योंकि अब बॉय सिर्फ देख रहा है बॉल को, वो खुद का मूवमेंट तो देख नहीं रहा है, वो बस देख रहा है कि बॉल मेरे रिस्पेक्ट में पीछे जा रही है, जिसका इनिशियल एक्सेलरेशन या एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पीछे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वो उसको इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि उसका आगे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन था, क्योंकि वो अब नॉन इनर्शियल में था, तो इसलिए उसको बॉल पर एक अपोजिट लगाना पड़ेगा उसको ऑब्जर्व करने के लिए, जो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट है। तो अब एस एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स टी, इनिशियल उसके पास कोई बॉल के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं थी, बॉय के रिस्पेक्ट में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने देखा था कि उसके पास थी, लेकिन अब बॉय के रिस्पेक्ट में उसके पास कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं थी, तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टाइम स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, ये सब हम लोग रेल रोड या बॉय के रिस्पेक्ट में, बॉय ऑन रेल रोड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यू एक्स 0 हो गया प्लस हाफ ए एक्स माइनस 1 इंटू टाइम 2 सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका आ गया -2 मीटर्स। तो आप देख सकते हैं कि अगर जब हम नॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गए, हमने अपोजिट डायरेक्शन में एक बस एक्सेलरेशन लगाया और हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई। हमें रेल रोड का मूवमेंट, बॉल का मूवमेंट या बॉय का मूवमेंट से कोई मतलब ही नहीं था। अब बॉय क्योंकि ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपको याद रखिए कि जिस प्रॉब्लम में आपको लगता है कि अगर मैं ऑब्जर्वर यहाँ पे बन जाऊँ तो मेरा प्रॉब्लम इजी वे से सॉल्व होगा, तो आपको उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए। आप चाहते तो आप ये प्रॉब्लम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी सॉल्व हो सकती है। मान लीजिए कि आप खुद एक मूवमेंट कर रहे हैं वी टू वेलोसिटी से, तो आप तब भी इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। जब आप V2 वेलोसिटी से करेंगे तो आप रेल रोड की वेलोसिटी कुछ और देखेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में U है तो आप U माइनस V2 देखेंगे वेलोसिटी, तो आप सब कुछ और वेलोसिटी देखेंगे, क्योंकि आप मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन भी A2 है तो आप कुछ और एक्सेलरेशन देखेंगे, लेकिन आप तब भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम डिफिकल्ट बन जाएगी। तो आपको प्रॉब्लम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके सॉल्व करना है जहाँ से प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। यहाँ पे सबसे इजी मेथड था अगर कि हम बॉय ही सब कुछ कैलकुलेशन खुद करें, बस उसको स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में स्टेयर्स दिखाई गई हैं। स्टेयर्स की जो हर स्टेयर की हाइट 10 सेंटीमीटर है और विड्थ 20 सेंटीमीटर है। ऐसी 3 स्टेयर्स हैं। तो बॉल को टॉप स्टेयर से फेंका जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो कि वो नीचे थर्ड स्टेयर पे पहुंच जाए, मतलब वो यहाँ पे कहीं पे पहुंच जाए। अगर देखिए कम वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल तो वो यहीं पे कहीं गिर जाएगा, मतलब जो उसका ड्रॉपिंग पॉइंट हो वो थर्ड स्टेयर पे हो। ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड स्टेयर और ये थर्ड स्टेयर। तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो, तो देखिए बहुत ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो वो तो गिरेगा ही बहुत दूर, लेकिन अगर बहुत कम देंगे तो फर्स्ट स्टेयर पे गिर जाएगा। तो कितनी हो कि मिनिमम कितनी रखें कि वो थर्ड पे गिरे। तो देखिए मिनिमम रखने के लिए मतलब बॉल जस्ट इसको छूते हुए ही गिर जाए तो हमारी वो वेलोसिटी आ जाएगी मिनिमम वेलोसिटी। तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो एक यहाँ पर एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। देखिए मतलब कि बॉल को जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कितना हो जाएगा, ये पहली स्टेयर का 10 सेंटीमीटर और दूसरी स्टेयर का 10 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर। मीटर में मैं ले लूँगा तो 0.2 मीटर्स, क्योंकि सब कैलकुलेशन स्टैंडर्ड यूनिट में कर रहा हूँ मैं। अब हॉरिजॉन्टल
डिस्टेंस कितना होगा, पहली स्टेयर का उसको ट्रेवल करना है, दूसरी का, तीसरी का नहीं करना, तीसरी पे कहीं भी वो गिर सकता है तो उसका वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसको यहाँ भी गिर जाए तो हो जाएगा, यहाँ भी हो जाए तो उसको बस अगर 40 सेंटीमीटर मिनिमम अगर उसने ट्रेवल कर लिया जस्ट यहाँ जाके तो उसका काम हो जाएगा। तो हम बस यहाँ तक कैलकुलेशन करेंगे कि उसने बस 40 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल चल जाए और 20 सेंटीमीटर वर्टिकल चल जाए, ऐसा अगर मोशन हो जाए तो वो हमारा क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देगा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल, मतलब कि इस बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंका जा रहा है, हॉरिजॉन्टल पुश किया जा रहा है, तो यू एक्स कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो कि वो यहाँ पे जाके गिर जाए। अब देखिए ऐसे प्रॉब्लम हमने पिछले सेशन में भी सॉल्व किए थे। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू एक्स है इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में लेकिन एक एक्सेलरेशन माइनस जी है क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो। अब देखिए अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्टेंस पता है 0.4, तो 0.4 मीटर इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टाइम। अब ये यू एक्स ही हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है क्योंकि हम मिनिमम यू एक्स यहाँ पे मिनिमम ही है क्योंकि हम 0.4 मीटर ही बस उसको ट्रेवल करा रहे हैं, वो बस यहाँ पे जाके जस्ट छूता हुआ ही यहाँ पे आ जाए तो हमारा केस सॉल्व हो जाएगा। जस्ट इसको छू ले 0.4 मीटर से थोड़ा सा, मतलब वो नेग्लिजिबल होगा, तो 0.4 मीटर ही वो अगर हॉरिजॉन्टल चल जाए। तो देखिए अब इसमें जो यू एक्स है, जो मिनिमम वेलोसिटी हमें निकालनी है यू एक्स मिनिमम, क्योंकि यहाँ 0.4 रखा है तो यू एक्स मिनिमम ही आएगी, तो वो हमें निकालनी है। लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं पता है, तो टाइम के लिए हमें वर्टिकल कंपोनेंट में जाना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में एनालिसिस करनी पड़ेगी। वाई डायरेक्शन में क्या है, टोटल डिस्टेंस एस वाई, हम इक्वेशन जिससे टाइम निकाल सकते हैं, तो कौन सी इक्वेशन है, एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको इसमें आपके दो वेरिएबल होंगे टाइम और v, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ वाई डायरेक्शन हमें पता नहीं है कि y में फाइनल वी वाई कितनी होगी और यू वाई कितनी होगी, यू एक्स मतलब वी एक्स कितनी होगी फाइनल। तो हमें जो इक्वेशन लगानी पड़ेगी एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 0.2 माइनस, जो हम लोग अपना साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, नीचे वाली जो भी क्वांटिटीज है नेगेटिव लेंगे। यू वाई सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जा रही है, उसको यहाँ से उसको वर्टिकल वेलोसिटी दी भी नहीं जा सकती क्योंकि वो यहाँ से अगर आप इसको पुश ही कर सकते हैं, या तो वर्टिकल अपवर्ड में दी जा सकती है लेकिन डाउनवर्ड नहीं दी जा सकती है। यहाँ से क्वेश्चन समझ आ रहा है, उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई, वही पूछा गया है। तो यू वाई आपका 0, हाफ ए वाई आपका -10 इंटू टाइम स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0.4 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0.04। तो इससे टाइम आपका आ गया, टाइम इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स, 0.2 सेकेंड्स लगे उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए, जिसके लिए हमने वाई डायरेक्शन में कैलकुलेशन की मदद ली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 थी, तो इसलिए हम ये कैलकुलेशन कर पाए। अब एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन तो है नहीं, अब देखिए एक्स डायरेक्शन एक्सलेशन नहीं था, इसीलिए हमने लिख दिया था यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी, यहाँ पे इसीलिए इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि एक्सलेशन नहीं है। अब इसी इक्वेशन में पुट करते हैं एस एक्स, एक्स डायरेक्शन में एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ए एक्स है ही नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है इसलिए उसका एक्सलेशन नहीं है, तो जो यहाँ पे लिखा है इससे आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0.4 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉल ने जो ट्रेवल किया है वो 0.4 किया है, इक्वल टू 0.4 इंटू यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में यू एक्स थी जो हमें निकालनी है मिनिमम, इंटू टाइम 0.2, इससे आपको आ जाएगा यू एक्स इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकेंड देते हैं
तो ये पाथ फॉलो करते हुए जस्ट इसको टच करते हुए निकल जाएगा। तो हमने तो हर आप 2D डायमेंशनल प्रॉब्लम्स में आप एक वो देख रहे होंगे पैटर्न कि आपको टाइम एक डायरेक्शन से कैलकुलेशन करके हम कोई वेरिएबल निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लिया, और दूसरे डायरेक्शन में उसको पुट, टाइम क्योंकि सेम रह रहा है उस पॉइंट में जाने के लिए, दूसरे डायरेक्शन में उसको पुट करके जो हमें रिक्वायर्ड वेरिएबल है वो निकाल लेते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में हमारे यही ऐसा ही करना पड़ रहा है। तो आज हम लोग ने 2D डायमेंशनल प्रॉब्लम्स के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद भी हम लोग अपना 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।